डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि इसके टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आपराधिक कानूनों में सुधार। आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। दरअसल केंद्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है। इसका मकसद देश के आपराधिक कानूनों या न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव करना है। आइए नजर डालते हैं इससे संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं पर। तो आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों या प्रशासकों, मुख्य न्यायाधीशों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया आदि से सुझाव मांगे गए हैं। इन सुझावों के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति द्वारा जारी 146वीं रिपोर्ट में देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा की जरूरत की सिफारिश की गई थी। इससे पहले भी संसदीय स्थायी समिति द्वारा अपनी 111वीं और 128वीं रिपोर्ट में एक व्यापक कानून पेश कर देश के आपराधिक कानून में सुधार और उसे तर्क संगत बनाने की जरूरत पर बल दिया गया था। आइए नजर डालते हैं भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली पर। तो आपराधिक न्याय प्रणाली सरकार की ऐसी एजेंसियां होती हैं जो कानून लागू करने, आपराधिक मामलों पर निर्णय देने व आपराधिक आचरण में सुधार करने का कार्य करती हैं। ये अनिवार्य रूप से सामाजिक नियंत्रण का एक साधन कहे जा सकते हैं। आपराधिक कानून को राज्य और उसके नागरिकों के बीच संबंधों की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है। बता दें कि भारत में आपराधिक कानून कुछ एक्ट्स के जरिए शासित होते हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आदि। आइए समझते हैं कि इन सुधारों की जरूरत क्यों है। दरअसल भारत में आपराधिक कानूनों का संहिताकरण ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था, जो कमोबेश 21वीं सदी में भी वैसा ही बना हुआ है। लेकिन वर्तमान में ये व्यवस्था आम लोगों को प्रताड़ित करने का एक जरिया बन गई है। लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले को भारत में आपराधिक कानूनों के संहिताकरण का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा विचाराधीन कैदियों वाले देशों में से एक है। मामलों के निपटान में देरी के चलते विचाराधीन कैदियों और दोषियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। न्याय के त्वरित और पारदर्शी वितरण में भ्रष्टाचार, कार्यभार की अधिकता और पुलिस की जवाबदेही एक बड़ी बाधा है। आइए अब नजर डालते हैं मलिमत समिति 2000 की सिफारिशों पर। तो समिति ने संहिता की एक अनुसूची सभी क्षेत्रीय भाषाओं में लाने का सुझाव दिया, ताकि अभियुक्तों को अपने अधिकारों के बारे में पता चल सके। इसके अलावा उन्हें ये भी ज्ञान हो सके कि अधिकारों से वंचित होने की स्थिति में किससे संपर्क किया जाए और उन्हें कैसे लागू किया जाए। समिति ने कानून और व्यवस्था से जांच विंग को अलग करने का भी सुझाव दिया। न्यायाधीशों और अदालतों की संख्या में वृद्धि करने का भी सुझाव दिया। इसके अलावा एक अलग गवाह संरक्षण कानून बनाने की भी सिफारिश की गई, ताकि गवाहों की सुरक्षा और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके। लंबे अरसे से लंबित पड़े मामलों के मद्देनजर समिति ने अदालतों में होने वाली छुट्टियों को भी कम करने की सिफारिश की। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों से संबंधित है? 1. मलिमत समिति, 2. कोठारी समिति, 3. बिमल जालान समिति। यहाँ दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 2 या फिर D केवल 3। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।